हमारे राम आ गए। राम राम मित्रों, आपने देखा होगा जब से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, विदेशी अखबारों के सहारे अपनी दुकान चलाने वाला एक धड़ा पूरी तरह से विचलित हो गया है। तो हम देखते हैं कि कुछ विदेशी अखबारों ने राम मंदिर को लेकर क्या कहा। वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है, राम मंदिर बनने से नेहरू का सेक्युलर मंदिर गिर गया। जो नेहरू अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे। अल जजीरा कह रहा है कि जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, देश के मुसलमानों को अपने भविष्य की चिंता होने लगी है। अगर देश के मुसलमानों को अपने भविष्य की चिंता होने लगी है, तो फिर ये क्या है? हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इकोनॉमिक टाइम कहता है कि हिंदू नेशनलिज्म भारत की इकोनॉमिक ड्रीम के लिए खतरा है। तो फिर ये क्या है? India is set to be the fastest growing major economy. India, which is set to grow more than 6% this year. That's more than any other major economy. Indian economy continues to be the cynosure of all eyes. Expect India to retain its position as the world's fastest growing major economy this year. India will have probably the greatest growth rate, the fastest growth rate economically. जैसे ही अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव हुआ है, तब से ये भाई के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अपनी गाड़ी लेकर वो सड़कों पर निकल पड़े, ये देखने के लिए कि देश के राम भक्त राम भक्ति में इतने लीन क्यों हैं, इतने उत्साहित क्यों हैं, कि ये भाई साहब मोदी सरकार से इतने दुखी हैं, मोदी सरकार से इतनी घृणा करते हैं कि ये भूल जाते हैं कि राम मंदिर को लेकर उन्होंने पहले क्या कहा था और अब क्या कहते हैं। योगी आदित्यनाथ प्रमोद श्रीवास्तव के अनुसार 7 बार अयोध्या गए हैं और 3 बार फैजाबाद जा चुके हैं। अब सवाल पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री अयोध्या कब जाएंगे, बाबरी मस्जिद ध्वंस और राम मंदिर के मसले पर कब बोलेंगे, मोदी कब राम मंदिर पर अपना भाषण देंगे। अगर क्या उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का भाषण भी सुनना चाहिए था। 28 दिसंबर 2023 की यह खबर देखिए। दैनिक जागरण की हेडलाइन कहती है, अयोध्या में राम मंदिर के सिंहद्वार के सामने होगा पीएम मोदी का संबोधन। बहुत आसानी से गोदी मीडिया या बीजेपी का तंत्र उनके भाषण को राष्ट्रीय भाषण कह देगा, लेकिन क्या वो राजनीतिक नहीं होगा? प्रधानमंत्री को ही हर मौके पर क्यों भाषण देना चाहिए? देखिए, ये भाई साहब की तकलीफ यही है कि राम मंदिर पे मोदी क्यों बोले। ये हर रोज नया जख्म वाली मैडम हिंदुओं के द्वारा हिंदुओं के घरों पर लगाया गया एक भगवा ध्वज तक वो सहन नहीं कर पाई। मेरी सोसाइटी में भी, यानी मैं जहाँ से होकर गुजर कर अभी आई हूँ, वो झंडा ऐसा नहीं लगा कि सोसाइटी पे लगा है, ऐसा लगा कि मेरे सीने पे भगवा झंडा लगा दिया गया है। मैडम कहती है कि हमने जिस भारत की कल्पना की थी वो भारत अब मर गया। क्यों मर गया? अयोध्या में एक मंदिर बन गया तो भारत मर गया। की तरह वहां जा रहे हैं, पत्रकारों की तरह नहीं जा रहे हैं। हिंदी मीडिया तो खासकर बिना किसी झिझक के हिंदू मीडिया बन चुका है। बाकायदा मैं देख रही हूँ उन एंकरों को जो अक्सर कोट पैंट पहन के आती हैं स्टूडियो में, अभी वो तिलक विलक लगा के भगवा कपड़े पहनकर बाकायदा जो पढ़ रही हैं, गीता के श्लोक पढ़ रही हैं, और वहां पर भक्ति भजन सब कुछ हो रहा है। मतलब ये समझिए इस तरह से हो रहा है कि देखना और सुनना भी बहुत मुश्किल लग रहा है कि आखिर इस वक्त को जिया कैसे जाए, आखिर इस वक्त को काटा कैसे जाए। मैडम हमेशा अपनी पत्रकारिता में बराबरी की बात करती है, लेकिन आपने देखा होगा वो हमेशा पूछती रहती है कि मुसलमानों की भागीदारी कितनी है, मुसलमानों को कितनी टिकट दी गई, मुसलमान नेता कितने राज्यसभा पहुंचे। मैडम की पत्रकारिता में जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी ये माइनॉरिटी से बाहर है। में और राज्य में उनकी सरकार होने के बावजूद अगर राम मंदिर नहीं बना पाते हैं, ऑर्डिनेंस पर कुछ नहीं बोल पाते हैं, ऑर्डिनेंस लाओ ना सर, राम मंदिर बनाइए, भव्य राम मंदिर हमारी आस्था का इशू है, हमको भव्य राम मंदिर देखना है।
सर, ऑर्डिनेंस लाइए। और ये मैडम बहुत बड़ी राम भक्त बनकर 2019 के चुनाव से पहले चिल्ला चिल्ला कर बीजेपी से सवाल पूछते थे कि राम मंदिर कब बनाओगे। राम मंदिर हमारी आस्था का इशू है, हमको भव्य राम मंदिर देखना है सर। मैडम अब तो आपको खुश होना चाहिए, मोदी जी ने आपकी आस्था का सम्मान किया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर दिया। लेकिन ये दुख है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। राम मंदिर बन रहा है ना, 20 करोड़ यूं डाल दो, राम मंदिर बन रहा है, सब कुछ आपका सब सही हो जाएगा क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। सारे दुख खत्म हो जाएंगे क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। महंगाई भी अपने आप ही भगवान कम कर लेंगे। अब राम मंदिर बन रहा है, सब कुछ राम भरोसे। राम मंदिर बनने से देश की समस्याओं का हल नहीं होगा, तो मैडम की बातों को ही आगे रखा जाए, उस हिसाब से देखा जाए तो दुनिया के बड़े से बड़े चर्च यूरोप में है और यूरोप के सारे देश फुल्ली डेवलप भी है। देखिए इन दरबारी पत्रकारों के लिए एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसका नाम है संदीप शर्मा। उसका एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक चीज हुई कल कि जिसने भी भगवान श्री राम की फोटो शेयर की, उस सबको लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बीजेपी का कार्यकर्ता और राइट विंगर घोषित कर दिया। लेट मी अश्योर यू, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी ने ये किया या कांग्रेस ये करती, लेकिन वो लोग अपने आराध्य को, भगवान को मानते हैं और इतना बड़ा इवेंट हो रहा था तो उन्होंने फ़ोटो शेयर की। आप लोगों को गिल्ट देना बंद करिए, ठीक है? वी डोंट ओ शिट टू यू। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी सपोर्टर नहीं हैं, जिनको आप अपनी इस बकचोदी से बीजेपी सपोर्टर बना दोगे। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर योर स्टूपिडिटी एंड थिंकिंग दैट यू आर सुपीरियर and more intelligent than everybody else around you. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।